गौतम जी ब्रिजवासी। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मेरा जन्म इस ब्रिज में हुआ, मुझे अब इस जन्म के बाद कभी जन्म नहीं चाहिए। मैं कभी कहीं भी जन्म नहीं लेना चाहता, मुक्त होना चाहता हूँ इस जन्म मृत्यु के चक्कर से। गुरुजी, मैं कई साल से आपका बताए मार्ग पर चल रहा हूँ। महाराज जी, मुझे सत्संग के माध्यम से सुनने को मिला कि 1 मिनट में भगवत प्राप्ति होती है। मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखो, भगवत प्राप्ति तो वो मिनट एक ही होता है ना जिस समय साक्षात्कार होता है, पर उस मिनट तक पहुंचने के लिए जन्म जन्म मुनि यतन कराए, है ना। अगर हम 1 मिनट में वो स्थिति ले तो 1 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। प्रभु के सिवा कोई चिंतन न रह जाए, सरल भाषा में भगवत प्राप्ति का स्वरूप। नाम जैसे राधा राधा, कोई चिंतन नहीं, केवल सामने राधा नाम लिखा हो और उसी में डूब रहे डूब रहे। अब रूप प्रकट हो, जे ही श्री जी का रूप प्रकट हुआ, हो गया काम। अब इतना समेटे सो आशिक, फैले सो जमाना। हम तो इतना फैले हुए हैं कि समेटना का देखो ना, आप समेट रहा है मन, इंद्रिया समेट रहे। ऐसे बैठो, छलांग लगाई बानर की तरह, इधर से उधर उधर से उधर। उनको रोकना होगा। इसी के लिए तो प्रयासरत किए, बार बार नाम जप करो, जहाँ तक हो सके ब्रह्मचर्य से रहो, अच्छे आहार करो, किसी वैष्णव का अपराध न बन जाए, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। वैष्णव का अपराध बन जाए तो भगवान के धाम की महिमा जो वर्णन की गई है, वहाँ से आना जाना नहीं है। वैकुंठ धाम जैसे भगवान का है ना, वहाँ से आना जाना नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाने के बाद आना नहीं होता इस संसार में, उसका नाम है वैकुंठ, भगवान का धाम। लेकिन अपराध बन जाया गया तो वहाँ से भी आना हो गया। जय विजय ने शनकादि को रोक दिया, और शनकादि जी भगवान के दर्शन के बहुत प्यासे थे, तो फिर एकदम उनको आवेश आ गया और फिर शाप दे दिया। तो जय विजय ही रावण कुंभकर्ण बने आके। 3 जन, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र, वैकुंठ से आ गए वापस। इसका मतलब सबसे बड़ा अपराध है। भगवत प्रेमी महात्माओं की निंदा न करे, उनसे द्रोह न करे, और नाम जप करते हुए अपने मन को समेट ले। ऐसा नहीं कि गृहस्थ नहीं समेट सकता। देखो, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी है, मन समिटा हुआ है नहीं, सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, उनका मन कहाँ है? श्री कृष्ण के चरणों में, जीवन मुक्त है। गोपी जन अपने ब्रज की सब बड़े बड़े परमहंस इनकी चरण धूलि माथे पे धारण करते हैं। क्यों? गृहस्थी में होते हुए, सब काम गृहस्थी करते हुए, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, एक एक वृत्ति श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हुई। एक नहीं, अनंत गोपियां। ब्रजवासियों की जानते हो क्यों महिमा है? क्योंकि उनके श्री कृष्ण के सिवा कोई नहीं है। उनके धन श्री कृष्ण है, उनके परिवार श्री कृष्ण है, उनके जीवन श्री कृष्ण है, उनका जीना श्री कृष्ण है, उनका सर्वस्व श्री कृष्ण है। इसीलिए बड़े बड़े संत भी ब्रजवासियों की चरण धूलि माथे पे धारण करते हैं। तो आप ब्रजरज में जन्मे, ब्रजवासी हैं, प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं, बस मन को समेटना है। अब उसी में हम सब लगे रहते हैं। बार बार कथा सुनना, नाम जप करना, प्रभु की बातें सुनकर मन उनमें अर्पित हो जाए, उनमें आसक्त हो जाए, संसार को भूलना और प्रभु की स्मृति में डूबना, यही भगवत प्राप्ति है। उसी समय हो जाएगी। पर अभी देखो ना, अपने लोगों का मन असलियत में भगवत प्राप्ति तब मानी जाती है कि चाह है, जब जैसे हमें कोई जमुना जी में डुबो देना और फिर सांस लेना चाहे, फिर डुबो कस के दबाए रखे, फिर क्या होगा? एकदम एक बार श्वास लेने के लिए पूरी जी जान की ताकत लग जाएगी। अगर अब श्वास नहीं मिली तो मर गया, ऐसी स्थिति आएगी ना। ऐसी स्थिति आ जाए, अगर भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ तो मैं मरा, उसी समय भगवान मिल जाएंगे। रुदु शुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, अब तो जिया नहीं जा रहा, अब आपके बिना जिया नहीं जा रहा। बस भगवान अंदर की बात जानते, उसी समय मिल जाएंगे। तो चिंता तो करनी नहीं, अपने को सारी वृत्तियां नाम में लगानी है। जितना नाम, प्रभु को तो देखा नहीं,